इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो पूरा हिरार्की समझाते हैं कि किसको कौन कौन सी जगह मिली है, किसे प्रधानमंत्री का पद मिला है, किसे डिप्टी प्रधानमंत्री का पद मिला है। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं वो पूरी लिस्ट जिसके जरिए हम आपको समझाएंगे कि किस किस को कौन कौन सी जिम्मेदारी मिली है। तो सबसे पहले देखिए, तालिबान की ये टेरर कैबिनेट है। जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है प्रधानमंत्री के रूप में वो मुल्ला हसन अखुंद को मिली है। इसके अलावा 2 डिप्टी पीएम तालिबान की सरकार में होंगे। पहले हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिनका नाम प्रधानमंत्री की रेस में भी चल रहा था, ये डिप्टी पीएम है। इसके अलावा मौलवी हन्नाफी दूसरे डिप्टी पीएम बनाए गए हैं। तो ये 3 अहम लोगों के बारे में हमने आपको बताया। अब नीचे सब कैबिनेट की अगर बात करें तो सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया गया है। आमिर खान मुत्ताकी को विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्ट्री का कार्यभार संभालेंगे ये। इसके अलावा आप देखिए सूचना मंत्री बनाए गए हैं खैरुल्लाह खैरख्वाह। तो ये वो चेहरे, ये वो नाम जिन्हें अहम जिम्मेदारी तालिबान सरकार में मिली है। 33 मंत्रियों को जगह दी गई है और ऐसे में 17 तो टेरर लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा कारी दीन हनीफ को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और मुल्ला अब्दुल हकीम को न्याय मंत्रालय दिया गया है। वहीं नजीबुल्लाह हक्कानी की बात करें तो इन्हें संचार मंत्री बनाया गया है। देखिए, वित्त मंत्री बनाए गए हैं हिदायतुल्लाह बदरी। इसके अलावा मुल्ला अब्दुल हकीम को न्याय मंत्री बनाया गया है, लॉ मिनिस्टर। नजीबुल्लाह हक्कानी को संचार मंत्री बनाया गया है। मौसवी नूरुल्लाह मुनीर को शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर तालिबान सरकार में बनाया गया है। कुछ और नाम फटाफट उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। मोहम्मद ईसा अखुंद को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है। शेर अयास, देखिए शेर अयास को यहां पर डिप्टी विदेश मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जबीउल्लाह मुजाहिद को डिप्टी सूचना मंत्री बनाया गया है और कारी दीन हनीफ को भी यहां पर मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया गया है। तो ये वो नाम, ये वो चेहरे जिन्हें तालिबान कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी और अहम जगह दी गई है। हम क्यों तालिबान की सरकार को आतंकी सरकार कह रहे हैं, यह समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल मुल्ला हसन अखुंद जो प्रधानमंत्री हैं वो यूएन की टेरर लिस्ट में शामिल हैं और इसीलिए हम इसे आतंकी सरकार कह रहे हैं। ये हैं मुल्ला हसन अखुंद। इन्हें अफगानिस्तान का, अब क्योंकि अफगानिस्तान का नाम भी बदल दिया गया है तो यहां का प्रधानमंत्री बनाया गया है। और ये बात आप लोग जान लीजिए कि ये यूएन की जो टेरर लिस्ट जारी की जाती है उसमें इनका नाम शामिल है। ये उसके आतंकी हैं, तालिबान के संस्थापकों में से भी ये एक है। इसके अलावा हैबतुल्लाह अखुंदजादा का करीबी भी इन्हें माना जाता है और इसीलिए इन्हें ये बड़ा अहम पद और अहम जिम्मेदारी दी गई है। और तालिबान की अगर बात की जाए तो उससे भी ये जुड़े हुए हैं। अब अगले नाम की ओर बढ़ते हैं। अगला नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो डिप्टी पीएम बनाए गए हैं यानी कि उप प्रधानमंत्री। ये तालिबान के 4 संस्थापकों में से एक हैं और इनका नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा था प्रधानमंत्री की लिस्ट में, लेकिन इन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है और ये मुल्ला उमर के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। बरादर कई साल पाकिस्तान जेल में भी रहा है और इंटरनेशनल आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। और इन सभी मंत्रालय का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उस पर बात करने के लिए और डिटेल्ड जानकारी देने के लिए हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मनीष का रुख करेंगे। मनीष, हमने वो पूरे 33 मंत्रियों, उनकी कैबिनेट, प्रधानमंत्री, सबके बारे में विस्तार से बताया, लेकिन बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि ये आतंकी कैबिनेट है। एक बार आप विस्तार से बताइए कि किसका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्यों इन्हें आतंकी कैबिनेट हम कह रहे हैं। देखिए, पहला मौका होगा किसी भी देश की ऐसी सरकार बनी है जिसे यूएस ने सैंक्शंस कर रखा है, जो आतंकवादी हैं वो सरकार का हिस्सा है। कुल मिला के 37 में से करीबन आधे दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरह से यूएस सैंक्शन लिस्ट में है, जिन्हें आतंकवादी का दर्जा दिया गया, जिसमें सिराजुद्दीन हक्कानी जो पूरी तरीके से हक्कानी नेटवर्क का सबसे चीफ है और यही नहीं बल्कि वो अब होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर है। हसन अखुंद जो कि पहले तालिबानी सरकार में फॉरेन मिनिस्टर थे और मुल्ला उमर के बहुत ही क्लोज एड थे, यानी जो स्ट्रेटेजिकली जो अलग अलग जगह आतंकी हमले हुए या फिर फॉरेन पॉलिसीज थी उनको किस तरीके से देखना है, उसमें मुल्ला हसन अखुंद यानी जो इस समय प्राइम मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उनका जिक्र है। उसके साथ साथ अब्दुल गनी बरादर और यही नहीं बल्कि हक्कानी नेटवर्क के वो लोग जो कि
पूरी तरह से फिदाइन अटैक, सुसाइड बॉम्बिंग ये सब करते आए, दरअसल उन सभी को इसमें जगह दी गई है। तो इन सब के पीछे अगर आप देखें तो पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि जब अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी इन दोनों के बीच आपस में मतभेद हुई तो उसको सुलझाने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान के डीजी ISI जनरल हमीद यहां पर पहुंचे और फिर उसके बाद ये पूरी स्ट्रेटजी रूल्ड आउट की गई और फिर तैयारी की गई सरकार बनाने की, और वही हुआ जिसका अंदेशा था। मनीष, मतलब ये कहा जाए कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में सरकार का फॉर्मेशन हुआ है, इन्होंने अपने आतंकवादियों को ग्लोरीफाई किया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।